अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये सवाल ऑलमोस्ट हम सारा क्लास में कर चुके थे। सिर्फ इसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमने नहीं बनाई। लेकिन मैं फिर भी कंप्लीटली दोबारा करा देता हूँ ताकि वो स्टूडेंट जो यूट्यूब पे देख रहे हैं या जिन्होंने हमारी रेगुलर क्लास मिस की है तो उनको भी बेनिफिट हो जाए। बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ये क्वेश्चन है, मे 15 P22 क्वेश्चन 3। तो देख लेते हैं जी। रिक्वायरमेंट ए में तो सिंपली आपने प्रिपेयर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट बताना है, शोइंग द ट्रांसफर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है, और नेक्स्ट ईयर के लिए आपने ओपनिंग बैलेंसेस बताने, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 5 मार्क्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है जी 8 मार्क्स है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो कि एसेट होती है 7 मार्क्स। वैसे अब हमें एक बहुत अच्छे से पता है कि अब बेसिकली जो पेपर 2 में आपके पास 5 क्वेश्चन आएंगे, हर एक के 20 मार्क्स होंगे। ठीक है जी। अब 40 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं आते, पहले आते थे। The following information is available for Exton Chess Club. Okay. Receipts and payment account for the year ended 31st March 2015 बता रहा है। ये हमारे पास सारी receipts आ गई, यहाँ पे सारी हमारी payments आ गई। Okay. इसमें अगर आप देखें एक बहुत ही काम का पॉइंट है। What is that? काम का पॉइंट क्या है? अगर आप चेक करें तो हमारे पास बेसिकली जो बैलेंस सीडी आ रहा है 1930, ये जो बैलेंस सीडी आ रहा है आपके पास डेबिट साइड के ऊपर, बेसिकली ये आपके बैंक ओडी को शो करता है। जो बैलेंस सीडी आ रहा है आपके पास वो लायबिलिटी, डेबिट साइड पे जो बैलेंस सीडी आ रहा है वो बेसिकली लायबिलिटी को शो करता है। अगर यही सीडी बैलेंस क्रेडिट साइड पे होता तो बेसिकली आपके बैंक बैलेंस को शो करता है, एसेट को शो करता है। रिपीट, ये जो 1930 का बैलेंस आ रहा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, सीडी बैलेंस जो डेबिट साइड पे आ रहा है वो बेसिकली आपके बैंक ओडी को शो कर रहा है, आपकी करंट लायबिलिटी को शो कर रहा है। अगर ये बैलेंस सीडी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड के ऊपर आता तो बेसिकली आपके बैंक बैलेंस को शो करता, करंट एसेट को शो करता। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे उन्होंने जब इसी बैलेंस सीडी को बीडी के तौर पे बताया है तो क्रेडिट साइड पे बताया है, जो कि लायबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बैंक ओडी को। अच्छा, ये आगे चले। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इज लायबिलिटी फॉर अस। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स का मतलब ये होता है कि हम सर्विसेज तो दे चुके हैं लेकिन अभी तक हमें पैसा नहीं मिला। फिक्सचर एंड इक्विपमेंट की वैल्यूएशन, ये आपके पास एक ओपनिंग बैलेंस है। यहां अगर आप चेक करें फिक्सचर एंड इक्विपमेंट जो आपने परचेज किया वो 1100 का है और ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है। तो सिंपली यहाँ पे जो बेसिकली हमने डेप्रिसिएशन का मेथड यूज करना है वो रिवैल्यूएशन मेथड यूज करेंगे। वी हैव ओपनिंग बैलेंस, उसमें ऐड कर देंगे एडिशंस, लेस कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। रेंट ऑफ क्लब रूम प्रीपेड, प्रीपेड एसेट होता है हमारे लिए बेटा। रेंट ऑफ क्लब रूम एक्रूड, एक्रूड इज अ लायबिलिटी। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्रूड दे रहा है। एक्यूमुलेटेड फंड बेसिकली दैट्स अनदर नेम फॉर कैपिटल। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक्यूमुलेटेड फंड बेसिकली एक और नाम है किसके लिए? कैपिटल के लिए। मजीद देखें, 280 of subscription and arrears on 1st April 14 were subsequently received. आपको बेसिकली जो रिसीव करना था टोटल अमाउंट दैट वाज 530, लेकिन आपको मिला बेसिकली कितना? 280। फिर वो कह रहा है सब्सक्रिप्शन नॉट पेड आफ्टर 12 मंथ्स वर कंसीडर इररिकवरेबल। अगर मुझे 530 रिसीव करना है, मुझे 280 मिला है, तो इसका मतलब है बाकी सारे का सारा अमाउंट आपका बेड डेड हो गया। बाकी सारे का सारा अमाउंट आपका सिंपली क्या है? बेड डेड। तो हम सबसे पहले जल्दी से सब्सक्रिप्शन का एक टी अकाउंट बना लेते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट की अगर हम बात करें, आपके पास एडवांस में अगर सब्सक्रिप्शन एंड एडवांस मौजूद है बीडी, तो लायबिलिटी आपके पास। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, अगर बीडी मौजूद है दैट इज लायबिलिटी।
सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स जो है, अगर हमारे पास सब्सक्रिप्शन इन एरियर का बीडी अमाउंट मौजूद है तो बेसिकली दैट इज एसेट फॉर अस। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का मतलब ये कि पैसा तो हमें मिल चुका है लेकिन अभी तक हमने सर्विसेज नहीं दी, तो लायबिलिटी हमारे लिए। सब्सक्रिप्शन इन एरियर का मतलब है कि हम सर्विसेज तो दे चुके हैं लेकिन अभी तक हमें पैसा कलेक्ट नहीं हुआ। तो बेटा इसको उठा लेते हैं बीडीयू, देखते हैं। अगर आप चेक करें तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का बीडी बैलेंस कुछ भी नहीं है लेकिन सीडी बैलेंस मौजूद है 450। लायबिलिटी का सीडी बैलेंस बेसिकली डेबिट साइड पे आता है। लायबिलिटी का सीडी बैलेंस डेबिट साइड पे आता है। तो सब्सक्रिप्शन सीडी बैलेंस हमारे पास मौजूद है 450। सब्सक्रिप्शन इन एरियर जो कि एसेट है, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स सीडी बैलेंस। तो बड़ा जरा देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स का क्या चक्कर है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर बेसिकली हमारे पास बीडी भी मौजूद है और सीडी भी मौजूद है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर हमारे पास बीडी भी है और सीडी भी है। अच्छा ये मजीद देख लेते हैं क्या कहानी है। अब बेटा यहाँ देखिए 280 आपको मिला है, बाकी पैसा नहीं मिला। आपका ओपनिंग जो सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स है वो 530, उसमें से अगर आपको 280 मिल गया बाकी नहीं मिला तो बेसिकली जो इररिकवरेबल डेट हो गया, तो बैड डेट आ गया आपके पास। हमें बेसिकली आउट ऑफ 530 280 मिल चुका है। अगर मुझे 530 में से 280 मिल चुका है तो बाकी पैसा नहीं मिला, जो बाकी पैसा नहीं मिला वो बैड डेट है, एक्सपेंस है मेरे लिए। ये 250 आ गया, तो ये बैड डेट्स आ गए 250। मजीद देख लेते हैं जो आपको सब्सक्रिप्शन चेक करते हैं रिसीव कितनी है हमारे पास। सब्सक्रिप्शन रिसीव है 3260। सब्सक्रिप्शन रिसीव की एंट्री होती है बेसिकली आप बैंक को डेबिट करते हो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो आपको जो पैसा मिला है बैंक या कैश को आप डेबिट करेंगे और सब्सक्रिप्शन अकाउंट को आप बेसिकली क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो हमें बैंक जो मिला है वो दैट इज 3260। तो हमारे पास बेसिकली सब्सक्रिप्शन इन एडवांस जो कि लायबिलिटी है उसका बीडी बैलेंस नहीं है लेकिन सीडी बैलेंस मौजूद है। लायबिलिटी का सीडी बैलेंस डेबिट साइड पर आता है, एसेट का सीडी बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है। बैलेंसिंग फिगर बेटा यहाँ पर आ जाएगी दैट इज इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ एक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी दैट गोज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये एक बैलेंसिंग फिगर होगी। अगर हम 250 में ऐड कर दें 3260, इसमें ऐड कर दें 750 तो हमें 4260 मिलेगा। ऑब्वियसली यहाँ भी क्या मिलना चाहिए 4260। इस 4260 में से आप 530 माइनस कर दें, 450 माइनस कर दें, तो बैलेंसिंग फिगर जो आपके पास आ रही है वो 3280 आती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ रही है ये वो अमाउंट है जो हमने अर्न कर लिया है, दैट इज 3280। तो सिंपली दैट वाज ऑल अबाउट पार्ट ए। बेटा हम क्लास के अंदर इसके पहले फॉर्मेट बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। पहले हम बिजनेस का नाम लिख देते हैं, क्लब का नाम लिखते हैं, एक्सटन चेस क्लब। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि फॉर द ईयर एंडेड होता है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारे पास आ गया जी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015।
अच्छा बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहले सारी की सारी इनकम्स आती हैं, फिर सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, फिर सारे के सारे क्लब के एक्सपेंसेस आ जाएंगे। इनकम की अगर हम बात करें तो सब्सक्रिप्शन अभी हमने बेसिकली कैलकुलेट की है। सब्सक्रिप्शंस, आपने जो सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट की दैट इज कमिंग फ्रॉम पार्ट ए। बड़े अमाउंट आया था, दो कॉलम बनेंगे, डॉलर्स डॉलर्स 3280। इसके अलावा चेक करते हैं, डू वी हैव एनी डोनेशंस इन द क्वेश्चन। ऑब्वियसली डोनेशन इनकम है हमारे लिए। डोनेशन डोनेशन डोनेशन, बेटा हमें 350 का डोनेशन मिला, डोनेशन ले लें। हमें 350 का डोनेशन मिला। थ्री फिफ्टी का डोनेशन आ गया। इसके अलावा देखें कोई और इनकम क्लब में आई हो। अगर आप देखें कंपटीशन एंट्री फीस रिसीव्ड, कंपटीशन की जो फीस क्लब को मिली हो 1580 मिली है, 1580, और कंपटीशन के प्राइसेस में जो पैसा लगा है 750। तो हमें रिसिट्स हुई है 1580 की और प्राइसेस में हमारा पैसा लगा है 750। तो इसका डिफरेंस बेसिकली हमारे पास कंपटीशन से जो हमने प्रॉफिट कमाया है 830 आ जाएगा। 830 इज इनकम ऑब्वियसली हमारे लिए। सो कंपटीशन कंपटीशन प्रॉफिट की अगर हम बात कर लें, बेटा रिसीट्स हमारे पास आई थी 1580, प्राइसेस में हमारा पैसा लगा 750, 830 आ गया। अगर इस क्वेश्चन के अंदर कोई लेट से रिफ्रेशमेंट वगैरह का बिजनेस होता है या कोई कैंटीन वगैरह की फैसिलिटी होती, तो फिर हम अलग से पहले उसका एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, वहां से जो प्रॉफिट आता उसको भी हम इस इनकम में ऐड करते हैं। ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो 3280 में 350 प्लस 830 को अगर आप ऐड करें तो हमारे पास टोटल इनकम आ रही है 4460। आप सिंपली इसमें से लेस कर देंगे एक्सपेंडिचर, आप सिंपली इसमें से लेस कर देंगे हम एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ले लेते हैं। एक्सपेंडिचर के लिए मेनली बेटा आपको अच्छा ये भी एक चीज देख लें, बेसिकली एग्जामिनर ने हमसे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड भी मांगे थे, अदरवाइज एक आध मार्क्स फ्री फंड में वो काट लेगा। जी बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड भी मांगे, तो जो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इन एरियर का सीडी है वो हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ये सब्सक्रिप्शन इन सीडी, ये जो 450 है बेसिकली नॉट 450 आपके पास सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस है, जो कि ऑब्वियसली लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है। तो इन्होंने ओपनिंग बैलेंसेस भी मांगे 1 अप्रैल के, तो बता देते हैं। 450 बेसिकली इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द लायबिलिटी। ये ले जी, ओपनिंग बैलेंस बता देते हैं वरना हमारा एक आध मार्क्स फ्री फंड में कट जाएगा। 1 अप्रैल 15 हमारा जो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का बीडी बैलेंस होगा वो 450 होगा। और यहां पे बेसिकली 1 अप्रैल 15 सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स का जो बीडी बैलेंस होगा वो 750 होगा। अगर आप ये बीडी बैलेंस नहीं बताएंगे तो आपका एक आध मार्क्स कट जाएगा, एक एक नंबर बड़ा कीमती है। अच्छा, एक्सपेंसेस के लिए बेटा आपको सिंपली अगर टी अकाउंट बनाना आता है, जो कि हम क्लास में बहुत तमीज से डिस्कस कर चुके हैं, तो आप एक्सपेंडिचर बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सम टाइम तो आपको एक्सपेंसेस डायरेक्टली बता देता है, अदरवाइज मैक्सिमम वो आपसे क्या करवा सकता है, टी अकाउंट बनवा सकता है। लाइक अगर हम रेंट की बात कर लें, बेटा लायबिलिटी का बीडी क्रेडिट साइड पे आता है, लायबिलिटी का सीडी डेबिट साइड पे आता है। अगर आपने एडवांस में रेंट पे कर दिया है वो प्रीपेड है, प्रीपेड एसिड होता है, प्रीपेड का बीडी डेबिट साइड पे आएगा और प्रीपेड का सीडी क्रेडिट साइड पे आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए लायबिलिटी का बीडी क्रेडिट साइड पे आता है, लायबिलिटी का सीडी डेबिट साइड पे आता है। एसेट का बीडी डेबिट साइड पे आता है और एसेट का सीडी क्रेडिट साइड पे आता है। अब बेटा रेंट एक्रूड की अगर मैं बात करूं, रेंट एक्रूड की, तो ये बीडी नजर आ रहा है मुझे 70 का।
सीडी कोई भी नहीं है। अच्छा, रेंट प्रीपेड की बात करूं तो रेंट प्रीपेड मेरे पास बीडी कोई भी नहीं है, लेकिन सीडी मुझे नजर आ रहा है 50 का, तो प्रीपेड यहां पर आएगा। आप चेक करते हैं पेमेंट हमने बेसिकली कितनी की, पेमेंट हाउ मच वी हैव पेड। रेंट हमने 2000 पे किया है, तो बेटा जो आपने पेमेंट की है वो यहां पर आएगी डेबिट साइड पे। पेमेंट किया आपने 2000 की, तो बेटा अगर आपने पेमेंट 2000 की है तो प्लीज सुन लें, यहाँ भी 2000 आना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, जो कि ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये आपका रेंट एक्सपेंस है 1880। 1880 इज योर रेंट एक्सपेंस। इस साल का जो आपका रेंट का एक्सपेंस है वो 1880 है। तो सिंपली आपने एक टी अकाउंट बना लिया रेंट का, बड़े आराम से वहां से रेंट का रेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा। रेंट एक्सपेंडिचर आप डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहें तो पेमेंट में से बेसिकली आपने माइनस कर दिया 1750, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप टी अकाउंट के थ्रू चलें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि डायरेक्ट के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप नॉर्मल से भी जाए। बेसिकली हमने 2000 की पेमेंट में से जो एक्रूड का बीडी था वो माइनस किया है और प्रीपेड का सीडी माइनस किया है। 2000 की पेमेंट में से जो एक्रूड था लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस माइनस किया और एसेट का क्लोजिंग बैलेंस माइनस किया। 2000 की पेमेंट में से हमने लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस माइनस किया और एसेट का क्लोजिंग बैलेंस माइनस किया। अच्छा जी, मजीद देखते हैं हमारे पास क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या है क्या नहीं। लेकिन मैं फिर रेकमेंड करूंगा अगर आप टी अकाउंट बना लें रेंट का तो ज्यादा बेहतर है आपके। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास 250 का बेड डेड आया था सब्सक्रिप्शन के टी अकाउंट में, आप देख सकते हैं ये 250 आपका बेड डेड है। ऑफ कोर्स बेड डेड इज माय एक्सपेंस। बेड डेड्स हम कहां से लेकर आ रहे हैं, पार्ट ए से। रेफरेंस दे दिया उसको, 250 का बेड डेड आ गया। मजीद क्वेश्चन में देख लेते हैं जी, कोई एक्सपेंडिचर है डेफिनेटली होने तो चाहिए। ट्रेजरार की सैलरी है 250, ट्रेजरार की सैलरी है 250, ऑब्वियसली एक्सपेंस है। तो ट्रेजरार सैलरी 250 ट्रेजरार्स की सैलरी आ गई जी। मजीद चेक कर लेते हैं क्या मसले मसाइल है। डेप्रिसिएशन आ जाएगा रिवैल्यूएशन मेथड से, ये ओपनिंग बैलेंस है, इसमें अगर आप चेक करें 1100 इस साल आपने ऐड किया, एडिशन से 1100 की, और माइनस कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस 4400, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा बाय यूजिंग रिवैल्यूएशन मेथड, क्योंकि कोई और मेथड की कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बेटा ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 4000 है, एडिशन इस साल 1100 की है, क्लोजिंग बैलेंस 4400 है, तो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है 700 का। मजीद देखते हैं। अच्छा बेटा इसमें देखें अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्रूड, ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, अदर ऑपरेटिंग बैलेंसेस एक्रूड। मैं इसका अगर आपको यहीं पे एक टी अकाउंट बना के दूं, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, लायबिलिटी का बीडी बैलेंस यहां पर आता है। लायबिलिटी का बीडी बैलेंस हमारे पास 190, लायबिलिटी का सीडी बैलेंस, एक्रूड इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस बीडी बैलेंस क्रेडिट पे आता है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट पे आता है। अब चेक कर लेते हैं यार कोई पेमेंट है हमारे पास, लेट्स सी। पेमेंट है जी 1350 की, पेमेंट है हमारे पास 1350 की, पेमेंट 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 1350 की, तो बड़ा ये 1370 हो जाएगा, यहाँ भी 1370 आना चाहिए, तो बैलेंसिंग फिगर आपका एक्सपेंस आ जाएगा। तो बेटा 1370 में से आप 190 माइनस कर दें, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 1180।
1180 is a balancing figure. अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास 1180 आ रहे हैं. अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने पेमेंट की है 1350. पेमेंट में से ओपनिंग लायबिलिटी माइनस होती है, क्लोजिंग लायबिलिटी ऐड होती है. एक्रूड के केस में ओपनिंग लायबिलिटी माइनस होगी, क्लोजिंग लायबिलिटी ऐड होगी, तो विल गेट 1180. मजीद चेक करते हैं जी कोई एक्सपेंस है हमारे पास के सारे ही आ गए. मजीद अगर आप देखें हमारे पास ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 1900 का. ट्रैवलिंग एक्सपेंस है हमारे पास 1900 का. हम ये ऑलरेडी क्लास में कर चुके थे, अगर आप बेटा चेक कर लें. ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारे पास आ रहा है 1900. तो बेटा अगर हम 1880, 250 प्लस 250 प्लस 700 प्लस 1180 और प्लस 1900 को ऐड करें तो हमारे पास 6160 का एक्सपेंस आता है. अगर आप चेक करें तो हमारी इनकम 4460 है, लेकिन हमारे एक्सपेंडिचर 6160 है. तो हमारे पास एक डेफिसिट आ रहा है 1700 का. 1700 का हमारे पास डेफिसिट आ रहा है. रिक्वायरमेंट सी पे जाना है, जहां सिंपली हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है. असल हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन करनी थी, बाकी दोनों चीजें हम क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता होना चाहिए भाई एज एट होती है, किसी एक दिन की होती है. एज एट 31 मार्च 2015. सबसे पहले बेटा नॉन करंट एसेट लेते हैं. दो कॉलम बनाएंगे, वर्टिकल पे जाएंगे. नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट में अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट है, और उसका क्लोजिंग बैलेंस बेटा 4400 गिवन है. फिक्सचर एंड इक्विपमेंट. फिक्सचर एंड इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस 4400 गिवन है. कोई और हमारे पास नॉन करंट एसेट नहीं है, तो सिंपली नॉन करंट एसेट का टोटल आ गया 4400. नॉन करंट के बाद हम जाएंगे करंट एसेट्स पे. करंट एसेट में बेटा सब्सक्रिप्शन एंड रिसीव, सब्सक्रिप्शन एंड एरियर्स देखेंगे. सब्सक्रिप्शन एंड एरियर, तो सिंपली जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन एंड एरियर का, सब्सक्रिप्शन एंड एरियर बेटा, सब्सक्रिप्शन एंड एरियर जो कि एसेट है 750 इसका अमाउंट है. दैट इज 750. चेक करते हैं हमारे पास कोई और करंट एसेट है. क्वेश्चन में देखें जी कोई और करंट एसेट है आपके पास. अगर आप देखें रेंट ऑफ क्लब रूम प्रीपेड 50 का आपके पास एक प्रीपेड मौजूद है. प्रीपेड ऑब्वियसली आपके लिए एक एसेट है, करंट एसेट है. तो रेंट प्रीपेड है हमारे पास. रेंट इसको मुनासिब कर देते हैं, जल्दी के चक्कर में ऐसा हो रहा है बेटा. रेंट प्रीपेड बेटा, रेंट प्रीपेड हमारे पास 50 है. मजीद हम चेक कर लेते हैं कोई और हमारे पास करंट एसेट है. बेटा इसमें अगर आप देखें कोई और प्रीपेड, कोई और प्रीपेड नहीं है, और कोई नहीं. ये भी अगर आप देखें 1930 बेसिकली बैंक ओडी है, क्योंकि आप देख सकते हैं बेसिकली लायबिलिटी का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है डेबिट साइड पे आता है. अच्छा जी, तो वी डोंट हैव एनी अदर करंट एसेट. तो ये लें, सिंपली बेटा 750 में प्लस कर दें 50, 800 आ जाएगा. 5200 ये आपके आ जाएंगे टोटल एसेट्स. तो बेटा टोटल एसेट्स हमारे पास आ रहे हैं 5200. अब बेटा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली कैपिटल के लिए जो दूसरा टर्मिनोलॉजी हमारे पास यूज होती है, वर्ड इस्तेमाल होता है, दैट इज एक्यूमुलेटेड फंड्स. तो एक्यूमुलेटेड फंड की बात कर लेते हैं.
एक्यूमुलेटेड फंड का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखें तो एक्यूमुलेटेड फंड का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। एक्यूमुलेटेड फंड्स का ओपनिंग बैलेंस इज हियर 4500। आपके पास एक्यूमुलेटेड फंड का एक ओपनिंग बैलेंस मौजूद है। फर्स्ट कॉलम में से लिखेंगे, हमारे पास बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेफिसिट आया है, डेफिसिट से आपका एक्यूमुलेटेड फंड कम हो जाएगा, तो इसमें से लेस कर देंगे डेफिसिट फॉर द ईयर। अगर सरप्लस आता तो ऐड कर देते, डेफिसिट फॉर द ईयर जो कि पार्ट बी में से आ रहा है 1700। तो बेटा 4500 में से 1700 माइनस कर दें तो 2800 का आपका एक्यूमुलेटेड फंड बचा। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में मुझे कोई नॉन करंट लायबिलिटी नजर नहीं आ रही तो आई विल गो फॉर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज अगर नॉन करंट होती तो ऑब्वियसली पहले नॉन करंट लायबिलिटीज आती हैं, बाद में करंट लायबिलिटीज। सिंस नॉन करंट नहीं है तो इसलिए हम करंट लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं। बेटा बैंक ओडी क्वेश्चन में गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट 1930। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इज अ लायबिलिटी। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का सीडी बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का सीडी बैलेंस, बेटा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का सीडी बैलेंस 450 है जो कि लायबिलिटी है। ये बातें हम क्लास में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, इसलिए हम बिट क्विक। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का सीडी बैलेंस आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ जाएगा। इसके अलावा चेक करें कोई और एक्रूड नाम का कोई लायबिलिटी है नहीं है या खत्म। लेट्स सी। अगर आप देखें अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्रूड, ये जो सीडी बैलेंस है ये आपकी करंट लायबिलिटी में आता है। तो आपके पास एक एक्रूड ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ रहा है। बेसिकली जो एक्रूड है वो लायबिलिटी है, एक्रूड इज अ लायबिलिटी। तो एक्रूड ऑपरेटिंग एक्सपेंस का जो अमाउंट है दैट इज 20। तो अगर हम 1930 में ऐड कर दें 450 प्लस ऐड कर दें 20 तो हमें मिलेगा 2400 जो हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे। तो बेटा 2800 प्लस 2400 विल गिव यू 5200 जो हमारे टोटल एसेट्स के बराबर है। तो हमारे पास टोटल एक्यूमुलेटेड फंड एंड लायबिलिटीज आ जाएगा। टोटल एक्यूमुलेटेड फंड एंड लायबिलिटीज आ जाएगा। तो टोटल एक्यूमुलेटेड फंड एंड लायबिलिटी आ रहा है 5200। तो बेटा ये थी वो एसओएफपी जो ऑब्वियसली हमने क्लास में नहीं बनाई थी, बाकी तो सारा काम हो चुका था एक आध पॉइंट के अलावा। सो सिंपली आई वुड से थैंक यू वेरी मच उन बच्चों के लिए जो ऑफ कोर्स मेरे अपने एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं। जो एनरोल्ड स्टूडेंट नहीं है वो भी वीडियो देख रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच उनके लिए भी वीडियो देखने के लिए। चैनल जरूर सब्सक्राइब करवाइएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।